हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। मीन्स किस ऑपरेटर की प्रेफरेंस पहले है। जैसे हमारे मैथ में बॉड मास होता था, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। किस ऑपरेटर को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर बहुत सारे ऑपरेटर हमारे सेम लेवल पे आ जाते हैं, व्हेन एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑपरेटर्स, पाइथन रिजॉल्व द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब कहने को ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इस सिंपल टॉपिक में भी मैंने देखा है कि +2 के स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेसिडेंस तो सबको ही पता होती है कि हाँ, फर्स्ट को भी आपने प्लस को एग्जीक्यूट करना है, फिर आपने माइनस करना है, फिर आपने रिमाइंडर करना है, जैसा हमारे पास टेबल में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा है, ये सबको पता होगा कि अगर हमारे पास दिया हुआ है x = y + z, तो दो ऑपरेटर हैं हमारे पास। अब एक असाइनमेंट, एक प्लस। तो असाइनमेंट की देखो सबसे लास्ट में। अब ये हमारा क्या है, जो ऊपर वाला है ये हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट से हमने नीचे को जाना है, लोएस्ट है, ठीक है। तो असाइनमेंट हमारे लास्ट में है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर तो लोएस्ट है। इट मींस पहले हम करेंगे y + z, जो भी वैल्यू होगी फिर हम क्या कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आ सकता है। अब हमारे पास स्क्रीन में एक कोड है, स्क्रीन में हमारे पास एक कोड है, एक सिंपल कोड है। सबको पता होगा कि अगर हम इस कोड को रन करते हैं, ये हम इसकी आउटपुट भी ले आते हैं कि ये 70 40 30 कैसे आ गया। इतना सिंपल आता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर तो क्या है कि 10 + 20 ये कर दिया 30। देखो z प्रिंट हो रहा है 30। अब z + x, इट मीन्स 30 + 10, y कितना कर दिया 40। तो ये देखो ये प्रिंट हो रहा है 40, ठीक है ना, y प्रिंट हो रहा है 40। अब उसके बाद 40 + 30, ये 40 + 30, क्योंकि साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है, हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, तो ये हो गया 70। तो हमारे पास क्या आ गया, 70 आ गया। तो ये तो है बहुत ही सिंपल। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, अब देखो ये तो सबको ही क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास पैरेलल हमने ओपन किए हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें पता है मल्टीपल असाइनमेंट हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन इससे क्या होगा, सेम क्वेश्चन में आउटपुट चेंज हो जाएगी। रीजन क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। रीजन क्या है इसका, ध्यान से सुन लो। रीजन क्या है इसका, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्लस और असाइनमेंट है। इट मींस फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, प्लस को देंगे, भी बताया था, फिर असाइनमेंट को देंगे। यहाँ तो अलग अलग लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा था सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट मींस यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे x + y। x + y कितना है, 10 + 20, इट मींस 30। लेकिन हम 30 को z को असाइन नहीं करेंगे अभी। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा z + x। अब सबसे पहले x + y, फिर z + x। अब x + y मीन्स 10 + 20, लेकिन अभी असाइनमेंट नहीं चलाना क्योंकि अभी सेकंड अपना प्लस ऑपरेटर है। 0 + 10, उसके बाद y + z, y अगेन 20 और z 0। इट मीन्स अब हम इसको असाइन करेंगे। अब हम 10 + 20 को असाइन करेंगे z को। इट मीन्स z कितना हो जाएगा, हम यहां लिख देते हैं, एक सेकेंड। तो यहां हम कहते हैं कि z कितना हो गया हमारे पास 30, ये हो गया हमारा z। और z + x को असाइन करते हैं y को। y कितना हो गया हमारे पास 10, और y + z हम असाइन करते हैं x को, वो हो गया हमारे पास 20। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा 20 10 30। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो है 20 10 30, जबकि पिछली बार आंसर हमारा और था, एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम था, सिर्फ इस बार हमने इसको मल्टीपल असाइनमेंट इन अ सिंगल लाइन कर दिया। अब हमने रन किया, ये अब ये आउटपुट थी हमारी पिछले प्रोग्राम की, ये वाली।
और ये है हमारी इस कोड। ट्वेंटी 10 30 2010 30। तो अब प्रेसिडेंस का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और शो कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। अब स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन और है। अब इसमें क्या है, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है और एंड और है। तो प्रेसिडेंस टेबल में हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेफरेंस पहले है, फिर उसके बाद एंड है, फिर उसके बाद और है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसको ट्राई करता हूँ करने की कि मुझे लग रहा है कि तो बहुत सिंपल आ गया कि यहाँ पे क्या है 3 greater than 2। बहुत बढ़िया, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, टी लिख देता हूँ। और 3 less than 5, वाह भाई वाह, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद मैं कहता हूँ एंड x इज इक्वल टू 6, ओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रू और ट्रू बन गया ट्रू, ट्रू और फॉल्स बन गया फॉल्स। अब ट्रू एंड, ये और था, ये एंड था। अब ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, नो आउटपुट। एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा बिकॉज स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। लेकिन ये मेरा आंसर रॉन्ग होगा। अब ऐसे ही मैं 2 नंबर कटवा लूँगा इतने ईजी क्वेश्चन में, अगर मैं बोर्ड का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो ठीक है, अब इजी से क्वेश्चन के लिए मैंने 2 नंबर कटवा लिए। अब इस केस में मुझे ध्यान रखना था प्रेसिडेंस का, इस केस में मुझे ध्यान रखना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। मैं आपको एक बार टेबल दिखाता हूँ दोबारा। अब देखिए दोबारा टेबल में देखिए, अब रिलेशनल ऑपरेटर तो पहले हैं, हमें पता लग ही रहा है कि अगर यही रहे हमारे रिलेशनल, हमने वही चीज़ की x greater than 2। फिर उसके बाद नॉट एंड और, मीन एंड को फर्स्ट देना है प्रेफरेंस, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था ये हाईएस्ट टू लोएस्ट, नीचे को लोएस्ट जा रहा है, मीन ये सबसे हाईएस्ट है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट है। और असाइनमेंट हमारा नीचे नजर आ रहा होगा आपको, ये सबसे लोएस्ट है। इट मीन एंड को प्रेफरेंस हम पहले देंगे एज कंपेयर टू और। फिर आगे वापस, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज कर देंगे इसको। अब हम कह रहे हैं 3 greater than 2, इट मीन्स का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। लेकिन अभी हम और 3 less than 5, इट मीन्स ट्रू। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंड x इज इक्वल टू 6। उसके बाद हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 6, इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 6। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब हम पहले एंड को एग्जीक्यूट करेंगे और के मुकाबले, बिकॉज एंड की प्रेफरेंस फर्स्ट है, तो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स। और अब है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। अब सबको पता है ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज ट्रू, बिकॉज एक ही ट्रू होना चाहिए तो रिजल्ट ट्रू जनरेट कर देगा। तो इट मीन अब हमारा जो आंसर पिछली बार नो आउटपुट आ रहा था, अब आएगा हेलो। अब हमने इसको रब किया और इस कोड को हम एग्जीक्यूट। अब देखिए हेलो, इट मींस प्रेसिडेंस प्रेफरेंस यहां पे भी बहुत जरूरी हो जाती है अगर हमने इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी साइट पे डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके क्लिक करो और फटाफट वो क्वेश्चन कर दो। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकती है। ठीक है, होप है आपको सिंपल वीडियो था, अच्छा लगा होगा, +1 स्टूडेंट्स को भी और +2